हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आशा हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारी पहली वीडियो है बॉडी के ऊपर। तो आज हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप। अभी हम देखते हैं जो ब्लड ग्रुप है या रक्त समूह है, इसकी जो खोज की थी वो वैज्ञानिक कौन है। उन वैज्ञानिक का नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। और जो इन्होंने है ये 1900 में इसकी खोज की थी। तो अभी हम देखते हैं जो ब्लड ग्रुप है वो हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से हमारे पास जो पहला ब्लड ग्रुप आता है वो हमारे पास पहला एक ब्लड ग्रुप है वो ए है, बी है, तीसरा ए बी है, चौथा ओ है। तो हम देखते हैं जो ब्लड ग्रुप के अंदर है हमारे पास दो चीज़ें पाई जाती है। पहली होती है एंटीजन, दूसरा होता है एंटीबॉडी। अब हम देखते हैं एंटीजन क्या होता है हमारी बॉडी में। तो अब देखते हैं जो एंटीजन होता है वो हमारे ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होता है, ग्लाइकोन प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है उसे ही हम क्या कहेंगे, एंटीजन। अब इसके जो अपोजिट में आता है जो हमारे पास एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है। अब एंटीबॉडी होती है जो इसकी अपोजिट प्रोटीन होती है उसे हम क्या कहेंगे, एंटीबॉडी कहेंगे। जो एंटीजन के अपोजिट होगी प्रोटीन्स वो होगी एंटीबॉडी। तो अभी हम देखते हैं जो हमारे पास ब्लड ग्रुप होती है ए, उसके अंदर कौन सा एंटीजन होगा कौन सा एंटीबॉडी होगा। तो जो ए ब्लड ग्रुप है उसके अंदर जो एंटीजन है वो ए प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। और हमारे पास जो बी ब्लड ग्रुप है हमारे पास जो एंटीजन है वो बी प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। ए बी जो हमारे पास आता है ब्लड ग्रुप, इसके अंदर जो एंटीजन है वो ए बी दोनों ही प्रेजेंट होंगे और जो एंटीबॉडी है वो ए और बी दोनों ही प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अभी चलते हैं हमारी जो लास्ट ब्लड ग्रुप है ओ, उसके अंदर देखते हैं जो एंटीजन है वो ए और बी दोनों अब्सेंट होते हैं और जो एंटीबॉडी है वो ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी सॉरी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। तो अभी देखते हैं जो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से ब्लड ग्रुप किस किस को डोनेट कर सकता है। ए ब्लड ग्रुप ए को डोनेट कर सकता है या बी को कर सकता है या कौन सा किस ब्लड ग्रुप किसको डोनेट करेगा। तो अभी हम देखते हैं आगे चल के और हम पढ़ेंगे कि कौन सा ही ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो अभी देखते हैं, चलिए जो हमारे पास ये 4 ब्लड ग्रुप आ गए हैं ए बी और ओ। तो अभी देखते हैं हमारे पास जो ए ब्लड ग्रुप है वो किसको ब्लड डोनेट करेगा और जो बी है वो किसको करेगा। तो अभी चलिए ए जो ब्लड ग्रुप है वो हमारा जो करेगा ए ब्लड को ही डोनेट करेगा। बी जो ब्लड ग्रुप है वो हमारा बी ब्लड ग्रुप को ही डोनेट करेगा और ए बी ब्लड ग्रुप है वो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप को ही डोनेट करेगा। और जो ओ हमारे पास ब्लड ग्रुप है वो ओ को ही डोनेट करेगा और ए बी को भी डोनेट करेगा और बी को भी डोनेट करेगा, साथ ही ए को भी डोनेट करेगा। इसी करैक्टरिस्टिक्स के कारण ही जो हमारा ओ है ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। और सेम प्रोसीजर में ए भी है, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है, क्योंकि जिस तरीके से ओ वो ब्लड लेता देता है सबको और इसी तरीके से जो ए बी है वो ब्लड लेता है सबसे। तो इसलिए ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जो ये ब्लड ग्रुप ए को ही क्यों देगा, बी को ही क्यों देगा और ओ सबको क्यों दे सकता है। तो ये हमारे पास आता है आर एस फैक्टर के अकॉर्डिंग। जो आर एस फैक्टर की जो खोज की थी वो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। जो आर एस फैक्टर हमारे पास आते हैं वो दो तरीके के आते हैं। जो पहला होता है वो पॉजिटिव होता है, जो दूसरा होता है आर एस फैक्टर वो नेगेटिव होता है। तो अभी हम देखते हैं जो आर एस फैक्टर है कि जो सेम आर एस फैक्टर है उनमें हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम सेम ब्लड डोनेट करेंगे फैक्टर्स में तो उसमें जो सामने वाला जो व्यक्ति है जिसमें हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं उसकी डेथ भी हो सकती है। जो आर एच प्लस जब पॉजिटिव वाला फैक्टर है, आर एच प्लस या पॉजिटिव वाले फैक्टर को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता और जो आर एच माइनस या नेगेटिव वाला जो फैक्टर है वो आर एच नेगेटिव वाले फैक्टर को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। इसमें अपोजिट को ही ब्लड डोनेट हो सकता है। जैसे आर एच पॉजिटिव वाला है वो आर एच नेगेटिव वाले को ही ब्लड डोनेट करेगा और आर एच नेगेटिव वाला आर एच पॉजिटिव और आर एच पॉजिटिव वाला आर एच नेगेटिव करेगा। तो अभी हम इसमें आगे और पढ़ेंगे। जैसे ब्लड है, ब्लड के कितने पार्टीशन होते हैं अब उनको भी हम देखेंगे। जैसे हमारे पास ब्लड के पार्टीशन आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है। तो आइए आ गए हैं अभी हम जो ब्लड है वो 3 तरीके से बटा हुआ है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो अब इनमें पढ़ेंगे कि जो आरबीसी का वो निर्माण है वो कहाँ होता है और जो इनका जो मृत्यु है वो कहाँ होती है, इनका जो जीवन काल है वो कितना है। तो जो आरबीसी का जो जीवन काल है वो हमारे पास है, जो इसकी लाइफ टाइम है आरबीसी की वो हमारे पास 120 दिनों की है।
और जो इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण होता है वो होता है बोन मैरो या हम कह सकते हैं अस्थि मज्जा में। और जो अभी इसका जो कब्रिस्तान कह सकते हैं या हम ग्रेवयार्ड कह सकते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं रेलवे में, एसएससी में, एचएसएससी में, कि जो आरबीसी का ग्रेवयार्ड, जो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, वो होता है स्प्लीन। तो इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी पे आते हैं। जो डब्ल्यूबीसी में हमारे पास जीवन काल होता है वो 2 से 6 दिनों का होता है। जो कार्यकाल होता है, इसका जो कार्य होता है वो होता है इम्यूनिटी बूस्टर का या रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ाने का। और जो निर्माण है इसका, वो निर्माण बोन मैरो में ही होता है। इसी तरीके से अब हम चलते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर। जो प्लेटलेट्स है इसका जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में ही होता है। जो इसका जीवन काल होता है वो 2 से 8 दिन होता है लगभग। और जिसका काम होता है वो रक्त का थक्का बनाना होता है। जैसे हमारे चोट लग जाती है, तो किसी भी व्यक्ति को चोट लगती है, जो ब्लड रुकता है अपने आप, वो प्लेटलेट्स के कारण ही वो थक्का जो बनता है, वो प्लेटलेट्स के कारण ही बनता है। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो ब्लड थक्का नहीं बनेगा। तो अभी हम देखते हैं जो मदर में जो ब्लड होता है, फादर में ब्लड होता है, वो बच्चे में कैसे डोनेट होता है वो ब्लड। तो फादर का ब्लड ओ होगा, मदर का ओ होगा, तो बच्चे में ओ ही होगा, ए बी और बी नहीं हो सकता है। तो इसी तरह के बाकी 6 फंक्शंस हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।